साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लाभ और हानि का तीसरा भाग लेकर आए हैं। अगर आपने पहले के दो भाग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का आपको पहला क्वेश्चन दिया है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग कर वह 2 किलोग्राम के स्थान पर 1500 ग्राम तोलता है। पूरे व्यापार में वह कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन को ऐसे घुमा के इसमें कुछ भी दे सकता है वो। इस क्वेश्चन में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें वो पूछा है उसने कि पूरे व्यापार में वह कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त करता है, परंतु जिसको उसने इसको बेचा होगा उसको तो हानि हुई होगी। तो इस क्वेश्चन में ये भी बोल सकता था वो कि ग्राहक को कितने प्रतिशत की हानि हुई। ठीक है, तो क्वेश्चन तो इतना लंबा चौड़ा है, परंतु इसको बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। क्या है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है कौन? दुकानदार। ठीक है, आप दुकानदार के पास गए। ठीक है, दुकानदार ने क्या करा, 2 किलोग्राम आपने कुछ चीज़ ली उससे, 2 किलोग्राम आलू सब्जी कुछ भी ले सकते हैं आप, 2 किलोग्राम, 2 केजी आपने उससे बोला कि 2 केजी ये दे चीज़ देना। उसने क्या करा कि 2 केजी की जगह में आपको 1500 ग्राम दे दिया। ठीक है, और तो उसके बाद आपको तो पता ही नहीं चला, परंतु हुआ क्या है, आपको तो नुकसान हो गया परंतु दुकानदार को फ़ायदा हो गया है। क्यों? क्योंकि दुकानदार ने 2 किलोग्राम की जगह में 1500 ग्राम दिया। ठीक, और आपको नुकसान हो गया क्योंकि आप 2 किलोग्राम की जगह में 1500 लेके आए। समझ में आ रहा है? तो देखो क्या होता है कि एक जो किलोग्राम होता है, 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 2 किलोग्राम में कितने होंगे फिर? 2 किलोग्राम में होंगे 2000 ग्राम। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा। अब क्वेश्चन देखो, उसने क्या करना था, आपको 2000 ग्राम देने थे, तो 2000 ग्राम की जगह में उसने 1500 ग्राम ही दिए। ठीक है, तो दुकानदार को तो फायदा हो गया परंतु आपको तो नुकसान हो गया। परंतु क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पूरे व्यापार में वह कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त करता है। किसके लिए? दुकानदार के लिए। दुकानदार ने क्या करना था, आपको देना था 200 ग्राम, परंतु दुकानदार ने क्या दिया, 1500 ग्राम ही दिया। ठीक है, तो दुकानदार को कितना फ़ायदा हुआ? दुकानदार को हुआ 500 ग्राम का फ़ायदा। 500 ग्राम का फ़ायदा तो हुआ, क्योंकि 1500 ग्राम तो उसने आपको दे दिया है, तो 500 ग्राम बचा लिया दुकानदार ने, तो यानी 500 ग्राम को दुकानदार को फ़ायदा हो गया। ठीक है, वो बोल रहा कि दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त किया, तो दुकानदार ने प्राप्त किया लाभ, तो किया उसने 500 ग्राम का। ठीक है, और मैंने आपको बताया है पहले दूसरी क्लास अगर आपने देखी है तो लाभ में इन दोनों वैल्यू में लाभ में क्या रखेंगे, छोटी वैल्यू को नीचे रखेंगे। ठीक है, इंटू 100, 5 या 15 माने ये हो जाएगा 100/3। इसको आगे सॉल्व करेंगे आप तो 33 या 99 और 100 माने 33 सही 1/3 प्रतिशत लाभ प्राप्त किया किसने? दुकानदार ने। तो 33 सही 1/3 प्रतिशत यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर ये पूछा होता कि पूरे व्यापार में ग्राहक को कितने प्रतिशत हानि हुई, तो यहाँ पे 500 बटे हानि में क्या होता, बड़ी वैल्यू नीचे 500/2000 करते। ठीक है, जब लाभ पूछा है तो लाभ में दोनों वैल्यू में छोटी वैल्यू नीचे। ये चीज़ बस केवल आपको ध्यान देनी है, बाकी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक दुकानदार अपने सामान को बेचने पर 1 किलोग्राम के स्थान पर 1.6 किलोग्राम के बाट का प्रयोग करता है, तो उसे कितने प्रतिशत हानि होती है। ठीक है, देखो दुकानदार ने क्या करना था, 1 किलोग्राम, ये मैं आपको बता चुका हूँ, दुकानदार ने 1000 ग्राम तोलना था, परंतु दुकानदार ने कितना दे दिया, 1.6 किलोग्राम। तो 1.6 किलोग्राम माने 1600 ग्राम। ठीक है, दुकानदार ने 1000 ग्राम देना था परंतु कितना दे दिया, 1600 ग्राम। ठीक है, यानी कितने ग्राम ज़्यादा दे दिया दुकानदार ने,
दुकानदार ने 600 ग्राम ज़्यादा दे दिया है, तो दुकानदार को 600 ग्राम का फ़ायदा नुकसान हो गया है। दुकानदार ने 1000 ग्राम देना था, परंतु दुकानदार ने 1600 ग्राम दे दिया, यानी 600 ग्राम वो एक्स्ट्रा दे चुका है आपको या जिसने खरीदा है उसको। ठीक है, तो नुकसान हो गया उसको। तो मैंने क्या बताया, दोनों वैल्यू में क्वेश्चन में पूछा है कि हानि, तो हानि में क्या होगा, दोनों वैल्यू में कौन सी वैल्यू नीचे आएगी, हानि में बड़ी वैल्यू नीचे आती है। ठीक है, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से काट दो, 2 8 16, 2 3 6, फिर काट दो इसको 4 से, 4 25 की 100, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 25 तियाँ 75/2। तो 75/2 कितना, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे ना, भाग देंगे तो 2 3 6, 1 बचेगा 15, 2 7 14, फिर भाग नहीं जाएगा 1 10, 2 5 10, तो 37.5, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको तीसरा क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति ग्राहक को त्रुटि से 1 किलोग्राम चीनी के स्थान पर 1.2 किलोग्राम चीनी दे देता है, तो व्यक्ति को कितने प्रतिशत हानि हुई। ठीक है, व्यक्ति को मतलब दुकानदार को कितने प्रतिशत हानि हुई। दुकानदार ने देना था कितना, 1000 ग्राम देना था, तो दुकानदार ने कितना दिया, 1.2 किलोग्राम यानी 1200 दे दिया, 1200 ग्राम दे दिया। दुकानदार को 1000 ग्राम देना था, परंतु दुकानदार ने दे दिया 1200 ग्राम, यानी दुकानदार को 200 ग्राम दुकानदार ने एक्स्ट्रा दे दिया है। ठीक है, निकालनी क्या है, हानि निकालना है। तो हानि में मैंने क्या बताया था आपको, बड़ी वैल्यू नीचे इंटू 100, काट दो आप, 2 छके 12, फिर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/6। तो यहाँ पर क्या हो गया है, अपने 2 जीरो से 2 जीरो काटा, ठीक है, या 2 से भाग दे दो इसमें, तो ये हो जाएगा 100/6 बच गई। ये हमने गलत काट दिया है। ठीक है, तो देखो 200 से ये 2 जीरो से 2 जीरो काटा, तो 2 छके 12, यानी नीचे 6 बचा। ठीक है, तो 100/6 बचा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 2 50 की 100, 2 3 6, फिर आगे सॉल्व करो, 3 16 की 16, 3 48 और 2 50, यानी 16 से ही 2/3% की हानि हुई, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलती हो गई थी, वो उसको आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, अब आपको चौथा क्वेश्चन दिया गया है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 14% बट्टा देकर इसे 387 रुपीज़ में बेचा जाता है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया है। देखो मैंने क्या बताया था, कोई भी वस्तु होगी तो उसका जो कॉस्ट प्राइस होगी, माने जो उसका क्रय मूल्य होगा, अपने आप 100% के बराबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो 100% की वस्तु थी, ठीक है, 100% की वस्तु अपने आप में क्रय मूल्य 100% होता है, उस पर 14% का बट्टा देकर, यानी 100% में से 14% का क्या कर दी उसने, छूट दे दी। बट्टा माने होता है छूट, छूट दे दी 14% की। तो जब 14% की छूट दे दी है, तो वस्तु का मूल्य क्या होगा, कितने में बेची होगी, 100 में से 14 गया 86, समझ में आया, 86% में बेचा होगा। देखो वस्तु की कीमत अपने आप में, जो वस्तु का क्रय मूल्य होगा वो अपने आप 100% के बराबर होगा। ठीक है, वस्तु पर 14% की छूट दे दी और 86% में बेच दिया। अब आप बोलोगे 86% कहाँ से आया, क्योंकि 14% की जब छूट दी है, 100 में से 14 गया 86%, यानी 86% में बेचा गया है। 86% में बेचा गया है, तो जो बेचने वाली वैल्यू है क्या है, 387 रुपये में बेची, तो जो 387 है वो किसके बराबर हो गई, 86% के बराबर हो गई। ठीक है, आपको क्या निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है। ठीक है, तो अंकित मूल्य क्या होगा, अपने आप 100% के बराबर होगा। ठीक है, तो जब 86% की वैल्यू आपको पता चल गई, तो 1% की वैल्यू होगी 387/86।
ये 1% की वैल्यू हो गई यहाँ से। अगर आपको निकालनी है 100% की तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब इसको काट दो। 2 की 100, 2 × 8, 2 × 3 = 6। ठीक, 43 387। 9 × 3 = 27 का 7 हासिल लगा 2, 9 × 4 = 36, 2 38। 43 387 होता है। 9 0 की 0, 9 5 45 यानी 450 रुपये। तो अंकित मूल्य क्या आ गया? 450, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब आपको 5वां क्वेश्चन दिया गया है, यदि 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो दुकानदार को कितने % लाभ होगा या हानि होगी। ठीक है, दुकानदार ने 5 रुपये, मतलब दुकानदार ने क्या करा, 5 वस्तु खरीदी। कितने रुपए में? आप मान लो 10 रुपये में। और 6 वस्तु बेची कितने में? 10 रुपये में। समझ में आ रहा है? हमने ऐसा लिख दिया इसको। 5 वस्तु क्या करा, उसने खरीदी है। 5 वस्तु खरीदी उसने 10 रुपये में, पर जब बेचने का नंबर आया तो उसको 6 वस्तु बेचनी पड़ी 10 रुपये में। यानी उसने क्या करा, एक वस्तु को उसको अधिक बेचना पड़ा। तो एक वस्तु अधिक बेचनी पड़ी उसको, तो एक वस्तु का नुकसान हो गया उसको। समझ में आ रहा है? 5 वस्तु उसने खरीदी थी 10 रुपये की, ठीक है, और 6 वस्तु उसने बेच दी 10 रुपये में। ये तो क्वेश्चन में बोल रहा है 5 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है ये वो 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो यानी ये क्रय मूल्य 10 रुपये है तो विक्रय मूल्य भी 10 रुपये है। 5 वस्तु खरीदी थी उसने, 6 वस्तु उसने बेच दी, यानी एक वस्तु उसको एक्स्ट्रा बेचनी पड़ी, तो यानी उसको एक वस्तु का नुकसान हो गया। ठीक है, नुकसान हो गया यानी एक वस्तु की हानि हो गई उसको। तो हानि में क्या होगा, इन दोनों वैल्यू में क्या आएगा, नीचे बड़ी वैल्यू नीचे। ठीक है, हानि में दोनों वैल्यू में से बड़ी वैल्यू नीचे, इंटू 100 हो जाएगा। अब काट दो इसको, 2 से काट दो, 2 50 की 100, 2 3 6। ठीक है, अब 3 से तो ये हो जाएगा 16 3 48 और 2 50, यानी 16 सही 2/3%। तो ऑप्शन गलत दिए हैं, आंसर आपका ये आएगा। ठीक है, इतने % की हानि होगा। अब आपको 6वां क्वेश्चन दिया गया है, एक घड़ी को 1440 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है। वह इसे कितने रुपये में बेचे कि उसे 15% लाभ हो। ठीक है, आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, जब भी किसी वस्तु पर लाभ होता है या हानि होता है तो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। ठीक है, क्रय मूल्य पर होता है। और क्रय मूल्य क्या होता है, यानी कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होती है, अपने आप में 100% के बराबर होती है। ये आपको हमेशा मानना है। ठीक है, मानना क्या होती है। तो कॉस्ट प्राइस 100% थी, 100% पर क्या हुआ कि 10% की हानि हुई, यानी 10% की उसको हानि हो गई। जब 10% की हानि हुई तो उसने वस्तु को कितने % में बेचा होगा, 90% में बेचा होगा। ठीक है, 90% में बेचा होगा, यानी वस्तु की वैल्यू 100% थी, उसमें से 10% की उसको हानि हो गई। ठीक है, तो बचा कितना, 90%। तो 90% में बेचा और 10% की उसको हानि हुई। समझ में आ गया? तो जो 90% में बेचा था वो किसके बराबर है, 1440 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो जब 90% की वैल्यू आपको पता चल गई तो 1% की वैल्यू आपको निकालनी है। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1440/90। ठीक है, 1% की वैल्यू आपको पता चल गई। अब वो बोला कि वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% लाभ हो। इस वस्तु को कितने में बेचे कि उसको 15% का लाभ हो। तो यानी 100 में थी, अब उसको बेचनी है कितने में, 115% में। 100 से 115% में, तो आपको निकालना है 115%। इसी की वैल्यू तो आपको पता करनी है। तो 115% की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1440/90 गुणा गया 115। ठीक है, अब आगे आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काट दो, 3 3 9, 2 3 से नहीं कट रहा है ये। ठीक है, ये कट जाएगा, ये 115 ही है। ठीक है, अभी 3 से नहीं कट रहा, ये 9 से इसको काट दो,
9 एकम 9, 9 छके 54। ठीक है, 9 से ही काटा आपने, तो ये क्या हो गया 16 गुणा गया 115। ठीक है, ये बचा। अब कर दो इसको, मल्टीप्लाई कर दो। 16 पंजे 80 का 0, हासिल लगा 8, 16 कम 16 और 8 24 का 4, हासिल लगा 2, 16 कम 16 और 2 18। यानी वस्तु क्या हो गई, वस्तु की कीमत कितनी हो गई 1840 में बेचेगा, तब उसको 15% का लाभ होगा। तो 1840 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आपको 7वां क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु को एक दुकानदार 20% के लाभ पर क्रय करता है जबकि 20% हानि पर बेच देता है, तो विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। ठीक है, तो जब भी आपको मैंने बोला था कि इस टाइप का क्वेश्चन कि एक बार हानि एक बार लाभ हो, ठीक है, और वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हो सकता है यहाँ पे वैल्यू 10 हो, यहाँ पे 20 हो, यहाँ पे 15 हो, यहाँ पे 40 हो, यहाँ पे 30 हो, यहाँ पे 20 हो, अलग भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है। ठीक है, तो जब लाभ हुआ है तो तब आपको प्लस लेना है, जब हानि हुई है तो तब आपको माइनस लेना है। ठीक है, और यूज़ क्या करना है, x प्लस XY अपॉन 100, ये वाला फार्मूला आपको इसमें लगा देना है। ठीक है, तो x माने जो पहली वैल्यू है उसको x मान लो, जो दूसरी वैल्यू है उसको y मान लो। तो x की जगह में 20, फिर y की जगह में -20, तो -20, 20 गुणा गया 20 बटे 100, बीच में प्लस आता है, मतलब यहाँ पे प्लस माइनस आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, दोनों में से एक माइनस है तो यानी यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 माइनस 20 माइनस 2 जीरो से 2 जीरो काटे आपने तो 4, माइनस क्या आपके पास एक 4 है एक 20 है, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 24 यानी -4। 20 में से 24 गया तो -4, तो जब माइनस में वैल्यू आई है तो यानी 4% की क्या हुई है, हानि हुई है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास पसंद आई तो चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।